मूवी का स्टार्ट होता है और हम दो जादूगर को लड़ाई करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक जादूगर का नाम शार्निमोल होता है जो हमारी मूवी का विलन है, और दूसरा जादूगर जिसका नाम फैक होता है जो एक अच्छा जादूगर है। यहाँ फैक शार्निमोल पर लड़ाई में भारी पड़ रहा होता है और कुछ देर के लिए शार्निमोल को हरा भी दे देता है। फिर जब फ्रैक अपनी वाइफ जिसका नाम नीना है उसे बचाने जाता है तो शार्निमोल के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है जो कुछ अजीब सी शक्तियों से बना होता है। वो शक्तियाँ फ्रैक से उसकी सारी पावर छीन लेती हैं और उसे एक बूढ़ा आदमी बना देती हैं। इसका फायदा शार्निमोल उठाता है। वो नीना को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है और फ्रैक को हरा देता है। वैसे शार्निमोल ने फ्रैक और उसकी वाइफ को क्यों कैद किया और वो अजीब सी शक्तियाँ क्या थी, वो हमें मूवी के आगे चलकर पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीन यही कट हो जाता है और हम हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रुसलान है। रुसलान एक ड्रामा एक्टर है जो शार्निमोल और फ्रैक की स्टोरी पर ही एक्टिंग कर रहा है, जिसमें उसके कुछ दोस्त भी शामिल हैं, एक रैबिट और एक फ्रेंड जिसका नाम रेस्ट्रो है। लेकिन इनका शो कुछ खास नहीं चलता और रुसलान को भी एक योद्धा बनने का शौक होता है। फिर रुसलान वहां से चला जाता है। फिर दूसरी ही तरफ हम महल में राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी का नाम मीला होता है। राजकुमारी मीला के फादर उसे मना रहे होते हैं शादी के लिए, लेकिन राजकुमारी मीला को तो शादी नहीं बल्कि दुनिया देखनी होती है। मीला अपने फादर से कहती है मुझे अभी शादी नहीं करनी बल्कि कुछ एडवेंचर करना है, लेकिन उनके फादर इस बात पर नहीं मानते और कहते हैं तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें एक प्रिंस से शादी करनी है, ना कि एडवेंचर करना है। लेकिन राजकुमारी मीला अपने फादर से जिद बहस करने लगती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि कल तुम एक प्रिंस को चूज करोगी और उसी से शादी करोगी। ये कहकर वो वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। यहाँ राजकुमारी भी बहुत गुस्सा होती है और महल से भाग जाती है। फिर हम रुसलान को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है, तभी कुछ उससे टकराते हैं और रुसलान से माफी मांगने हैं कि बजाय उससे बदतमीजी करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। असल में वो राजकुमारी को देखने आए होते हैं। जब जैसे ही रात होती है तो हम राजकुमारी को देखते हैं जो शहर से बाहर जाने के लिए एक बाजार से गुजर रही होती है। तभी कुछ डाकू उसके पीछे लग जाते हैं और राजकुमारी से वो नेकलेस मांग रहे होते हैं जो उसके पास उसकी माँ की एक आखिरी निशानी थी। राजकुमारी जैसे तैसे करके उन डाकुओं से बचकर भागने लगती है तो रुसलान से टकरा जाती है। वो डाकू अभी भी राजकुमारी का पीछा कर रहे थे और वहाँ आ जाते हैं। रुसलान राजकुमारी को इन डाकुओं से बचाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर राजकुमारी रुसलान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है मुझे फिलहाल तो इस शहर से भागना है क्योंकि मैं अपने घर से भाग आई हूँ और मेरे फादर मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर किसी और से करवा रहे थे। लेकिन अभी मेरे बहुत से ख्वाब हैं जिन्हें मैंने पूरा करना चाहती हूँ। मुझे दुनिया देखनी है और बहुत सारा एडवेंचर भी करना है। लेकिन राजकुमारी रुसलान को ये नहीं बताती कि वो एक शहजादी है और महल से भागकर आई है। फिर रुसलान कहता है ओके ठीक है तो चलो अब करते हैं एडवेंचर। फिर वो दोनों बहुत मज़े करते हैं, जैसे एक ब्यूटीफुल सी राइड लेते हैं, झूला झूलते हैं, कैंडल ब्लो करते हैं, पार्टी करते हैं। फिर रुसलान राजकुमारी को राइज सन दिखाता है जहाँ दिल ही दिल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक गोल गोल सा तूफान यानी सुनामी आ जाती है और वो राजकुमारी को अपने अंदर खींच लेती है। रुसलान राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी इसमें से एक फेस बाहर आता है और कहता है कि कोई इसे खत्म नहीं कर सकता, ये तूफान है शार्निमोल का। ये सुनकर रुसलान को हैरानी होती है और वो समझ जाता है कि जो उसने शो किया था वो सच है और शार्निमोल असल में भी मौजूद है। फिर रुसलान राजकुमारी से कहता है तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। और शार्निमोल राजकुमारी को अपने साथ ले जाता है और रुसलान छत से गिरकर बेहोश हो जाता है। जब रुसलान की आंख खुलती है तो वो अपने सामने राजा को देखता है। राजा रुसलान से पूछता है कि मेरी बेटी मीला कहाँ है। तब रुसलान को पता चलता है कि वो एक राजकुमारी है। रुसलान राजा को कहता है मीला को जादूगर शार्निमोल ले गया है और मीला की जान खतरे में है, लेकिन राजकुमार को इस पर यकीन नहीं होता है। तभी वहाँ खड़ा एक प्रिंस जो राजकुमारी को देखने आया था वो राजा से कहता है ये आपसे झूठ बोल रहा है तो आप इसे सजा दे।
राजा रुसलान को काल कोठरी में बंद करने को कहते हैं और बाकी सब प्रिंस के सामने राजा कहता है कि जो राजकुमारी को वापस लेके आएगा मैं उससे राजकुमारी की शादी करवा दूंगा। ये सुनकर वो सब फौरन राजकुमारी को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ रुसलान इन सिपाहियों से बचकर भाग जाता है और सीधा रेस्टर के पास जाता है और उससे शार्निमोल की कहानी के बारे में पूछता है कि तुम्हें इस कहानी के बारे में कैसे पता चला, और कहता है कि शार्निमोल सच में है और आज उसने राजकुमारी को पकड़ लिया है। रेस्ट्रो बताता है कि मैंने लाइब्रेरी से एक बुक चोरी की है, ये कहानी इसी में से है। रुसलान फौरन उस लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। बाकी सब प्रिंस रुसलान को जाते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर रुसलान उस लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है जो कि एक ट्री के अंदर मौजूद है। रुसलान और रेस्ट्रो उसके अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक कैट मिलती है। जब रुसलान उसे ये बताता है कि रेस्ट्रो ने यहाँ से एक बुक चोरी की थी, इतना सुनते ही बिल्ली को गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़ी और ताकतवर बिल्ली बन जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि जादुई बिल्ली है और वो इन दोनों पर हमला कर देती है और इन दोनों की जान की दुश्मन बन जाती है। तभी रुसलान एक पेपर टॉय बनाकर इसको शांत करता है जिससे वो दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाती है। फिर रुसलान इस बिल्ली को वो बुक देता है और शार्निमोल के बारे में पूछता है। फिर वो बिल्ली रुसलान को एक जगह लेकर जाती है और बताती है कि 100 साल में एक बार ढलते सूरज की लाली में शार्निमोल इस राजकुमारी को किडनैप करता है जिसे प्यार हो गया हो, ताकि वो अपनी खत्म हुई जादुई शक्तियों को बचा सके इसके प्यार की ताकत से। रुसलान कहता है इसका मतलब मीला को मुझसे प्यार है। वो बिल्ली कहती है हाँ और बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं मीला को बचाने के लिए और फ्रैक को ही मालूम है कि शार्निमोल कहाँ है और फ्रैक को ढूंढने के लिए तुम्हें जादुई नगरी में जाना होगा। वो बिल्ली रुसलान को एक मटर भी देती है और कहती है ये तुम्हारे काम आएगा। फिर रुसलान और रेस्ट्रो चले जाते हैं जादुई नगरी में। फिर सीन चेंज होता है और हम मीला को देखते हैं। जब जादूगर के महल में मीला की आंख खुलती है तो वो अपने सामने जादूगर को देखकर गुस्से में आ जाती है और जादूगर से गुस्से में पूछती है कि तुमने भी मुझसे शादी करने के लिए मुझे पकड़ा होगा। जब जादूगर मीला को अपना मकसद बताता है तो इसको और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पड़ी तरह तरह की चीजें जादूगर को मारने लगती हैं। जादूगर को अब गुस्सा आ जाता है और वो इस हमले को रोकने के लिए गुस्से से अपनी टोपी को मीला पर मारता है तो मीला वो टोपी पहन लेती है और गायब हो जाती है। दरअसल वो टोपी आम टोपी नहीं बल्कि जादू ही टोपी होती है। फिर मीला कहती है कि मैं तुम्हारे सामने तब तक नहीं आऊंगी जब तक रुसलान मुझे बचाने के लिए ना आ जाए। फिर जादूगर वहाँ रखे केक पर अपना जादू करता है और उन्हें मीला को ढूंढने को कहता है। साथ ही वो अपने जादुई आईने में देख लेता है कि रुसलान जादुई नगरी में आ गया है। अब ये देखकर जादूगर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ वो सारे प्रिंस भी ट्री वाली लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। फिर वो बिल्ली से रुसलान का पूछते हैं कि रुसलान कहाँ है, जिस पर वो बिल्ली उन्हें मार मार कर उन सबको वहाँ से भगा देती है। मगर एक प्रिंस बड़ी ही चालाकी से जादुई नगरी में पहुँच जाता है और रुसलान के पैरों के निशान का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ रुसलान चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बहुत गहरी खाई होती है जिसे पार करना उनके बस की बात नहीं थी। अब रुसलान उसी मटर को निकालता है जो उसे उसी बिल्ली ने दिया होता है। अब रुसलान वो मटर इस्तेमाल करना नहीं जानता, इसीलिए वो उस मटर को कभी जमीन में दबाता है, कभी क्या करता है और कभी क्या। तभी एक छोटा सा जानवर रुसलान से वो मटर छीन कर ले जाता है। रुसलान अपनी मटर को वापस लेने के लिए उसके पीछे भागता है। वो जानवर उस मटर को एक पत्थर पर रगड़ देता है जिससे वहाँ एक हड्डियों का पुल बन जाता है। रुसलान ये देखकर बहुत खुश होता है और उस पुल की मदद से वो खाई को पार कर लेता है और रुसलान उस जानवर को भी अपने साथ ही रख लेता है और एक गुफा में पहुंच जाता है जहां उन्हें एक पागल आदमी मिलता है जो रुसलान और उसके साथियों को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। फिर रुसलान उस आदमी को बड़ी ही मुश्किल से शांत करता है और उससे पूछता है कि हम जादूगर शार्निमोल के महल में किस तरह से पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि ये आदमी वही होता है जिसे हमने स्टोरी की शुरुआत में जादूगर से लड़ते हुए देखा था। वो आदमी रुसलान को बताता है कि जादूगर का महल यहाँ से बहुत दूर है और वो महल नोकीले पत्थरों से घिरा हुआ है जिसे तुम्हें तोड़कर आगे बढ़ना होगा और इन नोकीले पत्थर को तुम एक जादुई तलवार की मदद से ही तोड़ सकते हो और वो जादुई तलवार तुम्हें एक पहाड़ी पर मिलेगी जिसकी रक्षा एक आदमी कर रहा है। अगर तुम इस आदमी से वो जादुई तलवार ले लो तो तुम आसानी से महल के अंदर भी जा सकते हो और उस जादूगर को खत्म भी कर सकते हो। अब रुसलान उस जादुई तलवार को लेने निकल जाता
जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उन्हें वहाँ जादूगर का मॉन्स्टर मिल जाता है। रुसलान तो उस मॉन्स्टर से बच निकलता है, लेकिन वो प्रिंस उस मॉन्स्टर के हाथ लग जाता है और जो रुसलान का पीछा करते हुए जादुई नगर आया था। अब रुसलान उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां से उसे जादुई तलवार लेनी थी। वो आदमी रुसलान को वो जादुई तलवार बड़ी ही आसानी से दे देता है और कहता है कि अगर तुम उसे यहाँ से ले जाने में कामयाब हुए तो ये तुम्हारी हुई। ये कहने के बाद वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं। रुसलान उन सब का बहुत ही अच्छे से सामना कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा होती जाती है। तो रुसलान को एक आइडिया आता है और वो अपना पैट उस आदमी के नाक में डाल देता है, जिससे उस बड़े से आदमी को बहुत जोर से चीख आती है और सब ज़ॉम्बीज़ रास्ते से साफ हो जाते हैं। और रुसलान उस जादुई तलवार को लेकर जादूगर के महल में आ जाता है, जहाँ उसे मीला मिलती है। मीला रुसलान से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे तुम्हारे साथ की कोई जरूरत नहीं है। रुसलान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और अब तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती। मीला रुसलान को यहाँ से जाने का कहती है तो रुसलान उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें मालूम होता है रुसलान को जिस मीला ने साथ जाने के लिए मना किया था, दरअसल वो मीला नहीं होती, बल्कि वो तो जादूगर मीला की भेष में होता है। और दूसरी तरफ रुसलान के बर्ड ने असल मीला को देख लिया था। वो बर्ड रुसलान को जाकर बता देता है कि असल मीला तो कोई और है। रुसलान ये सुनकर दोबारा महल की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में जादूगर का वही मॉन्स्टर आ जाता है। रुसलान उस मॉन्स्टर को जादुई तलवार की मदद से बड़ी ही आसानी से खत्म कर देता है और मीला के पास चला जाता है। मीला रुसलान के आने की वजह से दिखाई देने लगती है, लेकिन इस बात का फायदा वो जादूगर उठाता है और मीला को पकड़ लेता है और उसे अपनी टोपी भी ले लेता है। इससे पहले कि शार्निमोल मीला में से उसका प्यार निकालता, तभी वहाँ रुसलान आ जाता है और शार्निमोल से लड़ने लगता है। जब शार्निमोल को लगता है कि रुसलान अपनी तलवार से उसे हरा सकता है तो वो एक बड़े से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है, लेकिन रुसलान फिर भी बहुत बहादुरी से शार्निमोल का मुकाबला करता है और आखिरकार उसकी दाढ़ी को काट देता है, क्योंकि शार्निमोल की सारी ताकत उसकी दाढ़ी में होती है, जिससे शार्निमोल अपनी असल हालत में आ जाता है और उसकी सारी शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं और सारी राजकुमारियाँ जिनको रुसलान ने पत्थर का बना दिया था वो सब भी ठीक हो जाती हैं और फ्रैग को भी उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं, जिससे वो दोबारा एक खूबसूरत जादूगर बन जाता है। दूसरी तरफ रुसलान शार्निमोल को एक बोरे में बंद कर देता है। फिर रुसलान मीला को बचाने जाता है, क्योंकि मीला अभी भी उस जादुई दायरे में फंसी होती है। रुसलान जब इस दायरे में जाता है तो वो जादुई शक्तियाँ उस पर हमला कर देती हैं, लेकिन रुसलान मीला को तो उससे बचा लेता है, लेकिन वो शक्तियाँ रुसलान का प्यार ले लेती हैं और उसे मार देती हैं। तभी मीला को भी होश आ जाता है और वो रुसलान को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। तभी वहाँ वो प्रिंस भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और मीला को परेशान करने लगता है। इस बात पर मीला को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर उस प्रिंस की खूब पिटाई करती है और इस तरह मिलकर वो बाकी सबको भी मार गिराती है। तभी वहाँ एंट्री होती है फ्रैग की। वो रुसलान पर अपना जादू करता है, जिससे रुसलान अब जिंदा हो जाता है। जिंदा होते ही रुसलान मीला को शादी करने का कहता है, जिस पर मीला भी मान जाती है और ऐसे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है।